नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हाइपोग्लाइसेमिया इन नियोनेट। तो नियोनेट यानी नवजात में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में कितनी रेंज रहती है और क्या-क्या सिम्पटम आते हैं और कैसे इसको ट्रीट करते हैं, वो सारा कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाइपोग्लाइसेमिया इन नियोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें हाइपोग्लाइसेमिया टर्म क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया जो टर्म्स है ना, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, एक होता है हाइपर, ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीज। तो यहाँ पे हाइपोट्रम है, इसका मतलब डिक्रीज, यानी कोई लेवल है ना वो डिक्रीज होगा। किसका लेवल? ग्लाइसेमिक यानी शुगर का, ठीक है। तो शुगर का लेवल क्या होगा इसमें? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो शुगर का लेवल इसके अंदर डिक्रीज होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया नियोनेट के अंदर बात करें तो डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसके अंदर डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा है हाइपोग्लाइसेमिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का मतलब नवजात शिशु, जो अभी भी जन्मा, ठीक है। नवजात शिशु के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर का रेंज है ना वो कम रहेगा, और कितने से कम रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। और क्या क्या सिम्टम आते हैं वो देखते हैं। तो न्यू बॉर्न डिफाइंड एज ए, परिभाषित किया गया एज ए बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकल वैल्यू जिसमें लाइफ हो प्रेजेंट, ठीक है, उसमें, ठीक है। लेस देन 45, जो बायोलॉजिकली वैल्यू है ना वो है लेस देन 45। एक होता है मोर देन, ये लेस देन का मतलब 45 से कम। अगर बेसिक अपन जाने आम भाषा में समझे तो बेसिक यानी 45 से जो आरबीएस होता है ना, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर, एक होता है एफबीएस जो कि अपन बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है रैंडम, ठीक है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं कर रहे अपन, रैंडम की बात करें आरबीएस की। तो अगर आरबीएस चेक करा अपने बच्चे न्यूबॉर्न का, नवजात का, जो कि 0 से 28 स्टेज का है, ठीक है। न्यूनेट्स की बात कर रहे हैं 28 स्टेज का, 28 से ऊपर और 1 ईयर तक का जो होते हैं उसको अपन इन्फेंट बोलते हैं, ठीक। तो अगर मान लो अगर उसका रेंज आया आरबीएस का, आरबीएस अपना कितना आया 45 पे आ गया या 44 आ गया, 45 आ गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जो शुगर का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम है, क्योंकि या तो मदर डायबिटिक है या किसी और कंडीशन से भी हो सकता है, ठीक। तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर बात करें तो 45 mg पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब डेसीलीटर में कितना मतलब ml होता है, तो 1 लीटर की बात करें तो 10 डीएल होता है 1 लीटर, ठीक है, बेसिक माने तो 1 लीटर के अंदर 10 डीएल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है, ये। तो न्यू बॉर्न के अंदर 45 mg पर डेसीलीटर यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर के अंदर 45 मिलीग्राम ये है, ठीक है। तो कॉमनली सीन जो सामान्य भाषा में अपन देखते हैं प्री मैच्योर, प्री मैच्योर का मतलब लेस देन 37 वीक। तो 37 वीक से कम है बच्चे, प्री मैच्योर है यानी मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनमें देखते हैं ये, ठीक है। IMCGR जो इंट्रायूटेरिन ग्रोथ जिनकी रुकी हुई है उनमें, ठीक है, IMCGR या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक, इन्फेंट ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, यानी अगर माँ डायबिटिक रही हो, है ना भाई। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, एक नॉन इंसुलिन डायबिटीज का मतलब डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, इंसुलिन पे नहीं, इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है, तभी डायबिटीज बोलेंगे, ठीक। तो ये है। एंड बेबीज रिससिटेशन इन लेबर रूम, रिससिटेट करा बेबी को इन लेबर रूम, ठीक है। तो ये है। तो अगर अपन को पता चल गया कि उसका जो आरबीएस करा और उसका लेवल आया 45, ठीक है, 45 या 44, तो इसका मतलब है वो बच्चा क्या है कि हाइपोग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज का लेवल कम है। और जाहिर सी अपन को बात को पता है कि अगर ग्लूकोज का लेवल चाहे ज्यादा हो और चाहे कम हो, कन्वर्जन की स्थिति आ जा सकती है, जिटनेस आ सकती है, लिथार्जी हो सकता है, काफी सिम्टम अराइज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिम्टम की बात करें तो इसी मैंने फ्लो चार्ट डाला है, उसमें देखते हैं। देखो ये देखो, पुअर फीडिंग एंड वॉमिटिंग, मतलब फीड नहीं करेगा, पुअर फीडिंग, फूड फीड नहीं लेगा, वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा, अपनिया होगा मतलब सांस भूल जाएगा लेना बीच में, हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो भी कम होगा, ठीक है। और जिटनेस आएगा या ग्रंटिंग करेगा, ग्रंट यानी आवाज करेगा, सांस लेते समय गसे गरड़ गरड़ की सी आवाज करेगा ना, जिटनेस आएगा। जिटनेस क्या होता है? तो जिटनेस का मतलब क्या होता है? अगर बेबी के जो मूवमेंट है ना, इनवॉलंटरी मूवमेंट वो हो रहे हैं, अपन उसको, अगर उसको जिटनेस और कन्वर्जन में डिफरेंस देखें, है ना, जिटनेस और कन्वर्जन में, कन्वर्जन, ठीक है। तो अगर बेबी के मूवमेंट हो रहे हैं जैसे लेग्स है, आर्म्स है ना,
तो उस आर्म्स और लेग्स को अपन हाथ रख के ऐसे मतलब कंप्रेस करके छोड़ेंगे। अगर जिटनेस होगा तो वहाँ वो रुक जाएगा है, और कन्वर्जन होगा ना तो वो कन्वर्जन रुकेगा नहीं, वो वॉलंटरी मूवमेंट करता रहेगा। तो अगर जिटनेस है तो जाहिर सी बात है, या तो कैल्शियम का लेवल कम है या ग्लूकोज का लेवल कम है, क्योंकि जिटनेस उसी कंडीशन में अराइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लूइश और पेल स्किन, ब्लूइश और पेल कलर की स्किन हो जाएगी। नॉर्मल स्किन किसकी पिंक कलर की हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें ब्लूइश और स्किन ये होती है। या लिथार्जी होगा, थका लिथार्जी होगा, वो ट्रिमर्स और सीजर आएंगे। ठीक, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी। ऐसे बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिक तो है, सबको पता है, लेकिन क्लिनिक फाइंडिंग क्या होगी, क्लिनिकल रूप से अपन उसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे इसको हाइपोग्लाइसेमिया है, कैसे सिम्टम मिलेंगे अपन को। तो बच्चा क्या होगा, लिथार्जी यानी थका थका होगा। ठीक, उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। पुअर पुअर क्राई, बहुत धीरे से रोएगा, क्राई नहीं कर पाएगा। पुअर सकिंग, यानी सकिंग का मतलब सक करेगा, स्वेलो करेगा, निगल नहीं सोचेगा, सकिंग करेगा ना। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर ना वो भी कम होगा। नॉर्मली अपन क्या देखते हैं 36.4 आता है, ठीक है, 36.5 आता है। ठीक है, अडल्ट में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सेंटीग्रेड की बात करें, अगर फारेनहाइट बोलेंगे 98.6 होता है या 98.7 होता है, ऐसे कुछ है ना। तो अपन इसमें ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। इसमें अपन नॉर्मली बात करें तो 32 तक आ जाता है, ये हाइपोथर्मिक कंडीशन। तो ये है। ठीक है, या अपनिया, सांस लेना बीच में भूल जाए, या साइनोसिस। साइनोसिस में क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा ना, तो साइनोज होगा, ब्लू बेबी सीन होने लग जाएगा ना, सेंट्रोल पेरिफेरल। फिर उसके बाद में जिटनेस, जिटनेस मैंने बताया जैसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रही है रिदमिक, तो उस मूवमेंट को अगर अपन हाथ जैसे आर्म से में या लेग में हो रही है, उस एरिया पर अपन हाथ रखेंगे, उसको मतलब अ, हाथ रख के छोड़ेंगे ना, तो जैसे जिटनेस होगा ना वो तुरंत मूवमेंट होना बंद हो जाएगा, है ना। अगर कन्वर्जन होगा तो वो रुकेगा नहीं। इसका मतलब जिटनेस था, इसका मतलब कैल्शियम और इसका शुगर का लेवल कम हो गया। और कन्वर्जन था ना, इसका मतलब उसमें बर्थ एस्पेक्सिया की हिस्ट्री रही हुई, या फिर मदर डायबिटिक रही होगी, है ना। तो ये कंडीशन उसमें फिर फिनो फानो ये लगाते हैं। तो ये, या फिर हाइपोटोनिया, तो वो ये लिथार्जी होगा तो टोन तो बिल्कुल होगी नहीं। ठीक है, तो हाइपोटोनिया हो जाएगा, तो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अपन क्या करते हैं, आरबीएस, जिसको मैंने क्या बताया, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। ये इस प्रकार से कट लगाएंगे। हिल एरिया में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चे का, जो अपन आरबीएस करेंगे ना, तो मोस्ट कॉमनली जो आर्म का एरिया ना, है ना, एडी का हिली एरिया, उस एरिया पे प्रिक करके पिंच करके, और फिर उसमें अपन सैंपल लेंगे। कई कई देखा है उंगली से कर रहे हैं, नहीं तो वो एक सही पैटर्न नहीं है। अगर बात करें न्यूनेट की, तो मोस्टली अपन हिली एरिया से, जो हिल है ना, एडी, अगर हिंदी में बोले एडी, बच्चे की जो एडी होती है वहाँ पे फेट थोड़ा ज्यादा होता है, वहाँ पे प्रिक करके अपन को आरबीएस करना होता है। ठीक है, ये ग्लूकोमीटर होता है, ये शुगर स्ट्रिप होती है, तो नेडल से प्रिक करके फिर कॉर्नर स्वाब से अपन उसको कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, ताकि वो ब्लड आगे ना आए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, यानी हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया इन न्यूबॉर्न, या नवजात के अंदर बात करें मैनेजमेंट की, तो इस डिफाइंड एज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल 45 लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट एज ए आईवी लाइन, इंट्रावीनस लाइन है ना वो डालते हैं। इन्फ्यूज बोलस, इन्फ्यूज करते हैं, बोलस देते हैं, बोलस यानी बोलस फीड देते हैं, एक साइक्लिंग बोलस कॉन्टिन्यूस 3 प्रकार की फीड होती है। लेकिन अपन यहाँ पे बात किसकी करें, बोलस की। तो बोलस कितना देगा, 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, 2 ml यानी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर बच्चे का वजन 3 किलो है तो 3 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बच्चे का वेट अगर मान लो 2.5 है तो ये 5 दे देंगे, है ना। इस प्रकार वेट है ना उसको 2 से ऐड करके मल्टीप्लाई करके फिर उस हिसाब से ग्लूकोज देंगे। और हमेशा ध्यान रखना D10 है ना वो देते हैं, प्री मैच्योर उसमें D5 देते हैं। वो ज़्यादा प्री मैच्योर है तो उसके उसमें अपन क्या है D5 5% डेक्सट्रोज देते हैं, इसमें 10% डेक्सट्रोज देते हैं। ठीक है, स्लोवली ओवर 5 टाइम, स्लोवली यानी धीरे धीरे ओवर 5 मिनट के बाद में 5 टाइम से दे सकते हैं। ठीक है, इफ बेबी हैज, ये तो बात करी जिटनेस की, जिटनेस कंडीशन में, इफ बेबी हैज कन्वर्जन, बेबी को कन्वर्जन आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो गिव बोलस 4 से 5 ml kg, वही 10% ग्लूकोज देते हैं। तो
अगर मान लो कन्वर्जन आ रहे हैं बेबी को, तो उसमें क्या करेंगे 4 से 5 ml, उसमें कितना दे रहे 2 ml, इसमें 4 से 5 ml बोलस देंगे, कितने टाइम, बॉडी वेट के हिसाब से। तो वही ये वेट से गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10% डेक्सट्रोज होना चाहिए ना, यानी 10 ग्राम, यानी पर 100 ml में 10 ग्राम, इस प्रकार का जो रेशियो है ना वो डेक्सट्रोज का रखेंगे। इफ आईवी लाइन नॉट अवेलेबल, अब मान लो अपन आईवी लाइन से दे रहे हैं, अब कैनुलेशन हुआ ही नहीं है, आईवी लाइन स्टार्ट ही नहीं है, आईवी लाइन नहीं है और कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, 2 ml kg ऑफ 10% ग्लूकोज देंगे, D10 है ना वो दे देंगे कितना 2 ml के हिसाब से, कैसे, गैस्ट्रिक ट्यूब, जो अपन ओजी डालते हैं ना, ओरोगैस्ट्रिक, एनजी एन गैस्ट्रिक, तो इन ट्यूब से अपन क्या है कि 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज डालेंगे, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्यूजन है तो अपन क्या करेंगे, तो स्टार्ट इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज एट द डेली मेंटेनेंस वॉल्यूम, एक लोडिंग डोज होती है, एक मेंटेनेंस में क्या अपन उसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज एट द डेली ऑफ मेंटेनेंस वॉल्यूम टू प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 6 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से, ये अपन GIR है, ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट या डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन रेट, GIR कैलकुलेट करना होता है 6 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से। 60, अब मान लो 1 घंटे देना है, 1 घंटा देना है, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी कितना वेट है वो हो जाएगा, 6 mg से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मेजर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट आधे घंटे के बाद एक बार वो दोबारा मेजर करना आपको ब्लड शुगर, एंड देन एवरी 4 to 6 आवर, फिर भी अपन उसको 4 से 6 घंटे तक करना, 4 से 6 घंटे तक उसको अपन को आरबीएस लेना होता है, रैंडम ब्लड शुगर, चेक करते हैं कि उसका शुगर का लेवल कम तो नहीं हुआ है ना, तो वो देखते हैं लेस देन 45 पे, तो वही है अपन 2 ml से या ज़्यादा वो कंडीशन क्रिएट हो रखी है, तो अपन क्या है कि 4 से 5 ml दे सकते हैं। और अगर मान लो आईवी लाइन ही स्टार्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि बोल वो दे सकते हैं, गैस्ट्रिक कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब से, ओरोगैस्ट्रिक है या नेजोगैस्ट्रिक, उससे अपन 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10% एक्स्ट्रा देना वो दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटेड बोलस, तो रिपीटेड बोलस ऑफ ग्लूकोज एज अबव इंक्रीज टू इन्फ्यूज, इन्फ्यूजन है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं रेट ऑफ 10 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से, इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल 25 से मोर देन 25 mg पर DL है, बट 45 mg पर DL है, मतलब 25 mg से ज्यादा अपन दे रहे हैं और उसका शुगर लेवल 45 mg पर DL से भी कम है, तब अपन क्या करेंगे, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट बाई 2 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से 2 mg इंक्रीज कर देंगे। ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट, दोबारा फिर ब्लड ग्लूकोज लेंगे 30 मिनट के बाद, कंटेन द इन्फ्यूजन एट द अंटिल इन्फ्यूजन कंटेन रखेंगे। इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं, इन्फ्यूजन का पता है आपको, जैसे मान लो 2.5 किलो सुपर वेट है, तो उसमें अपन 60 देते हैं, है ना, 60 ml, 2.5 से मतलब नीचे है तो फिर अपन को उसमें 80 देते हैं, 70 to 80, है ना। तो मान लो 80 का रख लिया अपन ने, 60 रख लिया, ठीक है। अब वेट कितना है, तो जैसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और फिर अपन क्या करें, जो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू आ गई, सपोज करो ऐसी वैल्यू आ गई 1, है ना, तो उस वैल्यू में अपन फीड कितनी दे रहे हैं, जैसे मान लो 8 ml 3 ओवरली 3 घंटे से देते हैं, ताकि उसका डाइजेशन और वो रिगर्जिटेशन ना हो, पाइलोरिक स्टेनोसिस और वो स्टेनोसिस होता है ना, उसकी वजह से, ताकि वो रिगर्जिटेट ना कर पाए, बर्पिंग करवाते हैं ना अपन, तो 8 ml दे रहे हैं 3 घंटे से, है ना। तो 3 घंटे से कितने, 8 8 8 1 कितनी होगी, 64, 64 आ गया ना। तो 120 जो है ना अपन का 120, उसमें 64 लेस कर देंगे, ये जो बोलस अपनी फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, ओजी फीड दे रहे हैं या केएस फीड दे रहे हैं, वो जो फ्लूइड दे रहे हैं उससे फीड माइनस कर देंगे, और जो भी वो कैलकुलेशन का जो रेशियो आएगा ना, है ना, तो जैसे रेशियो अपन 120 थी, ठीक है, इसमें से 64 लेस कर दिया, यानी, है ना, ठीक है, 65 आ गया ना, ठीक है, तो 56 आ गया, है ना, तो 56 आ गया ना, उसमें अपन डिवाइड कर देंगे 24 से, है ना।
तो इस प्रकार 2 से ऊपर की रेट अपन रखेंगे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जैसे जैसे जितना अपन उसको ग्लूकोज मतलब फ्लूइड दे रहे हैं, सपोज करो प्राइमरली 3 डेज तक अपन क्या करते हैं, उसको डेक्स्ट्रोज देते हैं, बाद में इसको आइसोलेट देते हैं ताकि जो सोडियम पोटेशियम की जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, फर्स्टली अपन को ये मतलब ये जानना होता है कि बेबी डायबिटिक ना हो, वो ना हो जाए, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक ना हो जाए, इसलिए अपन डेक्स्ट्रोज देते हैं। बाद में उसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू है सोडियम पोटेशियम है ना, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया वो कंडीशन ना हो आगे आगे के लिए, इसलिए अपन थर्ड डे आफ्टर अपन क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू हो गई। तो ये 30 मिनट तक अपन उसको चेक करते हैं। अब बात करते हैं बिगिन बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद में अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, बिगिन स्टार्ट कर देंगे एज सून एज बेबी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड। यानी बेबी अगर सक्षम है लेने में, ब्रेस्ट फीड कर सकता है, सकिंग उसका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन इमीडिएटली उसको ब्रेस्ट फीड करवा देंगे ताकि उसमें ग्लूकोज की और शुगर की पूर्ति की जा सके। इफ कैन नॉट बी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्स वगैरह कम है, तब अपन क्या करें, गिव ईबीएम स्पून, स्पून फीडिंग करवा सकते हैं, केस फीड करवा सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हो रहा, इम्प्रूव स्लोली डिक्रीज ओवर 1 to 2 days, गिव आईवी ग्लूकोज, 1 से 2 दिन अपन ग्लूकोज देते हैं, एंड डिक्रीज ओरल फीड, ओरल फीड है ना वो डिक्रीज इंक्रीज करवाएंगे, सॉरी इंक्रीज करवाएंगे, ओरल फीड है ना वो इंक्रीज करवाएंगे, और 1 2 दिन अपन डेक्स्ट्रोज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डोंट डिसकंटिन्यू, हमेशा ध्यान रखना डिसकंटिन्यू या उसको मतलब रोकना नहीं है, द ग्लूकोज इन्फ्यूजन, ग्लूकोज का जो इन्फ्यूजन है उसको नहीं रोकना। ठीक है, रिबाउंड हाइपोग्लाइसेमिक रिबाउंड करना ही या ट्रीट करना होता है। अचीविंग द अप्रोप्रिएट ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट यूजिंग मिक्सचर ऑफ 10% डेक्स्ट्रोज या 25% डेक्स्ट्रोज, 25% डेक्स्ट्रोज, 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज या 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज, इस प्रकार से देख सकते हैं। इन्फ्यूजन की जो ये चार्ट्स आप चार्ट से देख सकते हो, 6 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, 10 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं। तो अपन हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट अपन क्या है कि जैसे 60 से करते हैं ना, तो उसमें फिर क्या है कि 15 ml फीड है ना, ये फ्लूड ये ऐड करते जाते हैं पर डे का, और 150 से ज्यादा नहीं देते, हमेशा ध्यान रखना 150 अधिकतम होता है। तो 60 से 15 जोड़ा कितना हो गया, 75, 60 प्लस 115 यानी 75 में फिर 15 जोड़ दो, 90 हो जाएगा, 90 में फिर 105। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर रखा है, देखो ये 60 75 90 105 120 135 150 ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, 6 mg पर केजी पर मिनट से हिसाब से दे सकते हैं। तो ये देखो 42 ml देंगे, इसमें फिर D25 देंगे तो वो 18, इस प्रकार से अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 mg पर केजी से किस प्रकार दे सकते हैं, 10 mg पर केजी से किस प्रकार दे सकते हैं। ये है GIR, ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये देखते हैं किस प्रकार हाइपोग्लाइसेमिक को ट्रीट करते हैं, किस प्रकार फ्लूइड देते हैं। आईवी लाइन अगर नहीं है तो अपन उसको गैस्ट्रिक ट्यूब से दे सकते हैं। तो किस प्रकार उसको हाइपोग्लाइसेमिक को ट्रीट करते हैं, जीटनेस क्या है, कन्वर्जन क्या है, तो उसमें मैंने बताया कि कन्वर्जन जैसे बेबी का इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, अगर अपन उसमें लेग पे हाथ पे अगर पैर हाथ रखते हैं, हाथ रख के उसको अपन रोकते हैं थोड़ा, जैसे देखें मतलब मूवमेंट रुक रहा है नहीं रुक रहा है, अगर मूवमेंट रुक गया तो वो एक जिटनेस है, अगर मूवमेंट नहीं रुका तो उसका मतलब वो एक कन्वर्जन स्टेज है। तो उसके लिए पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो किस प्रकार उसका बोलस देते हैं, किस प्रकार उसको ट्रीट करते हैं, वो सारा कुछ आज का टॉपिक मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, जय हिंद।